ये भी परफेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अफ़ज़ाल अरशद हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। रमज़ान की तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। तो रमज़ान के हवाले से एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो हम आज पापड़ी बनाएंगे, परफेक्ट पापड़ी। परफेक्ट पापड़ी मैं क्यों कह रहा हूँ कि जितने तरीक़ों से पापड़ी बन सकती है, डो इसकी सेम रहेगी, पकाने का तरीका चेंज होता है। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा, आप क्या गलती कर सकते हैं और परफेक्ट पापड़ी आप कैसे बना सकते हैं। इसके बाद आपको पापड़ी बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाज़ार के अंदर पैसे बचाने के लिए गंदे तेल के अंदर पापड़ी पकाई जाती है। घर पे बनाएं, अच्छा खाएं, साफ़ सुथरा खाएं। यहाँ पे मैंने 4 कप मैदा लिया है, जो कि तकरीबन 500 ग्राम बनेगा। आपने जो कप्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं भरने, स्टैंडर्ड कप, और इसको इसके किनारे तक भरना है, फिर आपकी क्वांटिटीज़ बराबर रहेंगी। इसमें आपने 1 टीस्पून नमक डालना है, 1 टीस्पून ज़ीरा डालना है और 3 चम्मच आपने घी डालना है। इस घी का दाना ख़त्म करके डाल लें तो भी ठीक है, इस तरह भी डाल लें तो भी ठीक है। तो ये चीज़ें जो हमने शामिल की हैं, इनको पहले मिक्स करेंगे। घी को अच्छी तरह आपने मैदे के अंदर इस तरह मिक्स करना है, फिर ये मैदा थोड़ा भुरभुरा हो जाएगा। जो समोसे की डो बनती है ना, वो भी इसी स्टाइल में बनती है तकरीबन। तो जो भी चीज़ हमने खस्ता करारी करनी होती है, तो उसके लिए हम यही तरीका अपनाते हैं। 3-4 मिनट के लिए आप मैदे को मिक्स करेंगे तो ये इस तरह भुरभुरा हो जाएगा। ये देखें, इस तरह इसकी ढेलियाँ बनेंगी। ये देखिए, हाथ में पकड़ते हैं तो ये इस तरह। आप जो नॉर्मली घर में पेड़े बनाते हैं ना, जैसे हम कोई पराठे बना रहे हैं फ़र्ज़ करें, उसकी डो होती है नरम, इसकी डो हमने सख्त रखनी है। जिस तरह समोसे की डो होती है ना, वो भी सख्त होती है, पानी कम डालना है। वैसे अगर हमारे पास तकरीबन ये आधा किलो मैदा है ना, तो ये हो तो हम 1 कप से लेके 1.25 कप तक पानी डालते हैं, लेकिन ये कम रहेगा। ये तकरीबन पौना कप इसमें पानी जाएगा और ये डो आपकी अच्छी बन जाएगी। तो ये आधा कप मैं डाल रहा हूँ अभी। और पानी जो है वो आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, ना गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, डो जो है ना अभी काफ़ी सख्त है, लेकिन इसके अंदर सूखा अभी बाकी है, तो थोड़ा सा पानी इसमें और जाएगा। ये देखें, ये कंबाइन होना शुरू हो गई है। इसको हम इधर ले आएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए गूँधेंगे। ये देखें ना, इसके अंदर अभी क्रैक्स हैं सारे। इस तरह इसको गूँधना शुरू कर दें। इस डो को मैंने इधर 4 से 5 मिनट के लिए गूँधा है। आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी रफ़ लग रही है डो, क्योंकि इसके अंदर पानी हमने कम डाला है और ये इसी तरह होनी चाहिए। अगर आप इसको नरम कर लेंगे तो अभी हमने इसको रेस्ट के लिए रखना है, तो ये और ज़्यादा नरम होगी, तो फिर उसके बाद इसकी पापड़ी नहीं बनेगी, वो पूरी वाला आटा बनना शुरू हो जाएगा। इस डो को हमने ऑयल लगा के थोड़ा थोड़ा और इस बोल में रख दिया। ऑयल इसलिए होता है कि इसके ऊपर वो स्किन आ जाती है, एक सिकरी सी बन जाती है, वो नहीं आनी चाहिए। आपने इसको गीले कपड़े से थोड़ा ढक लेना है ऊपर, या इसके ऊपर कोई क्लिंग रैप या शॉपर रख दें, तो उससे फिर ये है कि इसका मॉइस्चर नहीं ख़त्म होगा। 20 मिनट के लिए 25 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दें, उसके बाद फिर आगे इसका काम होगा। अब हम बाहर निकाल लेंगे इसको। ये देखिए, ये अब नरम हो जाएगी थोड़ी सी। क्रैक्स वगैरह इसके एक दफ़ा आप इसको रोल कर लेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह इसको एक दफ़ा गूंद लें, थोड़ा सा गूंद लेंगे तो ये डो इस तरह बन जाएगी। ये देखें, अब बिल्कुल स्मूथ हो गई है। इसको थोड़ा सा बड़ा करें। ये देख रहे हैं, सख्त डो है, ना ये चिपकेगी ना ये आपके हाथों के साथ लगेगी, और इसको संभालना इजी है। तो इस तरह की डो से पापड़ी बनेगी। इस तरह इसको थोड़ा बड़ा कर लें तो आपने इस तरह लंबे लंबे टुकड़े काटने हैं इसके। इस तरह के आपने टुकड़े काट के फिर आगे इनको इस तरह छोटे टुकड़ों में तकसीम करना है। पेड़ा बिल्कुल छोटा सा होना चाहिए आपका, बहुत बड़ा होगा तो फिर ये संभाला नहीं जाएगा। इस तरह आपने इसको पेड़ों में तकसीम कर लेना। अब इसको आपने हल्का हल्का इस तरह ऑयल लगाना है इन टुकड़ों को और ढक लेना है ताकि ये ड्राई ना हो। अब आपने जो आपका टेबल है उस पर भी हल्का ऑयल लगाना है, यहाँ पे भी सूखा नहीं लगाना। अब यहाँ से एक एक 2-2 पेड़े लेते रहें। इन पेड़ों को भी आप 5-10 मिनट रेस्ट दे लेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आपने ये करना है कि ये पेड़े इस तरह लेने हैं और इनको बेलन की मदद से थोड़ा बड़ा कर लेना है। थोड़ा बड़ा कर लिया हमने। अब हमने ये करना है कि ये दोनों पेड़े ऊपर नीचे रखने हैं और बाद में इनको फैलाना है, क्योंकि अगर हम बेलन से इनको बेलते हैं ना तो वो थिकनेस नहीं आ सकती जो हमें चाहिए पापड़ी के लिए। अच्छी पापड़ी पतली होती है, तो उसके लिए हम इस पर ऑयल लगाएंगे। अच्छी तरह ऑयल लगाएं, कोई जगह खाली ना रहे। उसके ऊपर ये दूसरा रख दें। इसी तरह 6 से 7 रोटियां आपने इकट्ठी रखनी है।
तेल लगाना नहीं भूलना वरना ये चिपक जाएंगी। अब ये देखें हमने 5-5 6-6 इकट्ठी रख ली हैं। अब इनको ये करना है, हमने थोड़ा बड़ा करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, हल्के हाथ से आपने इसका साइज़ बड़ा कर लेना। ये देखें अब ये मेरी हथेली से थोड़ी बड़ी हो गई है। अब बारी आती है तेल की। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है, काफ़ी सारी मैंने कचौरियाँ डिफरेंट बैचेस बनाए हैं। तेल आपका स्टार्टिंग में दरमियाना गर्म होना चाहिए, तकरीबन 130-135 डिग्री सेल्सियस तक होगा, तो उसके बाद अच्छी कचौरी आपकी पकेगी। तो एट दी एंड फिर इसको आग इसकी तेज़ भी करनी पड़ती है कलर लेके आने के लिए, तो वो मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर तेल मेरा गर्म है, तो इसमें ये जो हमने पेड़े से बना लिए हैं इनको शामिल कर देंगे इस तरह। मैंने इस ऑयल में पहले भी कुछ पैचेस बनाए हैं, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ जो बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें इस तरह इसमें डालते जाएंगे। ये चीज़ इस तरह आपने इनको नीचे रखना है दबा के, ताकि ये खुलना शुरू हों। तो बस इनको आपने हल्का सा इस तरह चम्मच लगा लेना है, अगर थोड़ी इनको मुश्किल हो रही है ना खुलने में। जब ये सारी अलग अलग हो जाएं तो आपने आग तेज़ कर लेनी है, ताकि तेल ज़्यादा गर्म हो और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पकाना। टोटल ये 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर पक जानी चाहिए, फिर इनका मज़ा आएगा, वरना ये कड़वी हो जाती हैं। अब ये देखें एक बेहतरीन और अच्छा कलर आ चुका है इन पे, तो बस ये रेडी हैं। थोड़ा सा हम इनको डार्क करेंगे हल्का सा, फिर बाहर निकाल लेंगे। ये लें, ये पापड़ी पक चुकी है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। पापड़ी तो हमने बना ली है, तो अब रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपसे गलत हो सकती हैं, तो वो आपने गलत नहीं करनी है। मैंने इस पापड़ी को 3 तरीक़ों से पकाया है। एक वो तरीका जो कि सबसे परफेक्ट है, जिसमें बहुत लाइट वेट खस्ता और बेहतरीन पापड़ी बनेगी, वो आप तरीका देख चुके हैं। वो सेम रेसिपी आप फॉलो करेंगे, आपको इस तरह की पापड़ी देखने को मिलेगी। उसके बाद मैंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए हैं इसके साथ कि ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट कहाँ पर आता है। पापड़ी की डो सेम रहेगी, पकाने में फ़र्क आता है, पकाने के तरीके में। तो हमने सबसे पहले छोटे पेड़े किए, उन पेड़ों को थोड़ी बड़ी रोटियों की शक्ल दी और उनके दरमियान में ऑयल लगा के लेयर्स बना ली। अब एक तरीके के अंदर मैंने ये किया है कि उन्हीं लेयर्स को मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया, क्योंकि वो थोड़े मोटी लेयर्स थी, इसलिए आग को हल्का रखा, तो थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए इस पापड़ी को पकाया। लेकिन उसमें ये मसला आता है कि वो पापड़ी नमक पारे की तरह आपको फीलिंग देगी, वो अच्छी तरह से कुक नहीं हो पाएगी। ये देखें, जब आप इस पर कलर लेके आने की कोशिश करेंगे तो कलर देर से आएगा और उतनी देर में ये बहुत सख्त और इस तरह थोड़ी अजीब शक्ल की पापड़ी बनेगी, जो कि एक्चुअली पापड़ी नहीं है मेरे ख्याल में, ये कुछ और है। मैंने एक वीडियो देखी थी रिसेंटली यूट्यूब पे, तो उसमें उन्होंने ये तरीका बताया था जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह आप नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास बचे 2 तरीके। उसमें एक में ये था कि हमने वो जो लेयर्स हमारे पास बनी थी उनको मज़ीद बेल के बारीक कर लिया। तो उससे ये होता है कि जब 4-5 पेड़े इकट्ठे हों तो जब आप उसको बेलते हैं तो वो बहुत बारीक हो जाते हैं, बिल्कुल थिन हो जाते हैं और फटते भी नहीं हैं। उसके बाद इन बारीक लेयर्स को आप इकट्ठा डाल सकते हैं ऑयल के अंदर। ये ऑयल के अंदर खुल जाएंगी, थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, चमचा वगैरह लगा के आप इनको खोल सकते हैं और आपकी बेहतरीन पापड़ी बन जाएगी। तीसरा तरीका ये है कि आप उन लेयर्स को हाथ की मदद से खोलें और खोल के अलग अलग ऑयल के अंदर शामिल करके इनको पका लें। अब जो आखिरी 2 चीज़ें हैं उनमें ये फ़र्क आएगा कि एक पापड़ी आएगी जिस पे बबल्स नहीं होंगे, दूसरी पापड़ी आएगी जिस पे बबल्स होंगे। दोनों में से आप जो पसंद करते हैं आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें थोड़ी एफर्ट कम है, इसमें आपको पेड़े के ऊपर से रोटियां बिल्कुल अलग करनी पड़ती हैं बारीक बारीक, इसमें नहीं करनी पड़ती। ये ऑयल में डालेंगे तो ये सारी अलग हो जाएंगी। दोनों क्रिस्पी हैं, दोनों बेहतरीन हैं। अब इनका हम साउंड टेस्ट कर लेते हैं कि कितनी ये क्रंची हैं। ये भी परफेक्ट है और ये बबल वाली ये भी परफेक्ट है। टेस्ट करते हैं। ये पहले वाली हैं, इनको टेस्ट करते हैं। जायका अच्छा है, थोड़ा सा कड़वा जायका है। उससे हमें ये पता चलता है कि आप ज़्यादा देर तक पापड़ी को पकाएंगे हल्की आंच पे तो वो मैदा जल जाएगा, बुरा जायका आएगा, कड़वा जायका आएगा। अब हमारे पास ये बबल्स वाली और बबल्स के बगैर है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, बहुत ज़्यादा लाइट है। इसके अंदर उतना टेक्सचर नहीं है जितना बबल्स वाली के अंदर है। स्टोर करने के लिए आपने इनको एयर टाइट जार में रखना है या किसी शॉपर में डाल के, जिपलॉक बैग में डाल के इनको उसके अंदर रखें और मॉइस्चर से आपने बचाना है। तो जितनी देर तक आप मॉइस्चर से बचा के रखेंगे ये फ्रेश रहेगी।
ये पापड़ी की रेसिपी थी। मैंने कोशिश की है हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर सकूं, तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।